भाइयों बहनों, हर साल हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, इस तरह के भाषण देश के प्रधानमंत्री के मुंह से। तो ऐसे अंधभक्तों को सिर्फ 5 किलो गेहूं और 4 किलो चावल तक सीमित करना ही इनको लगता है कि ये गरीबों के हित में काम कर रहे हैं। दूसरा एक राज्य है यूपी, जिसमें अनाउंसमेंट करते हैं बाबा कि लोगों को 5 किलो राशन और 4 किलो गेहूं मिलेगा। इरादे नेक है तो आपका भ्रष्टाचार, आपके षड्यंत्र, आपकी साजिशें, आपकी जासूसी सबको नेस्तनाबूद करते हुए जनहित के कामों में लगातार प्रगति की जाएगी और लगातार जनहित के कामों में प्रथम पंक्ति में आकर लोगों को सफलतापूर्वक नई नई पॉलिसी दी जाएगी। आज दिल्ली देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिन्होंने महज आधे दशक में, महज 5 साल के अंदर अपनी जीडीपी को 50% से ऊपर लाकर रख दिया है। ये दिन रात की कड़ी मेहनत केजरीवाल सरकार की कैबिनेट, उनके चुने हुए मंत्री, उनके मेहनत कश एक एक विधायक, एक एक संस्था का परिणाम है जो आज दिल्ली का डंका देश के अलग अलग राज्यों में बगाए बगाए मजबूरन नाम बदल बदल कर ये पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग हर बार ये कहते हैं हम राजनीति करने नहीं, हम लोग राजनीति बदलने आए हैं। और उसका परिणाम स्वरूप ये है कि आज अलग अलग राज्यों में, चाहे हमारा स्वास्थ्य का मॉडल हो, चाहे हमारा शिक्षा का मॉडल हो, चाहे हमारे अन्य मॉडल हो, उनको अडॉप्ट कर कर सरकारें उन पर काम करने के लिए मजबूर है। तो मैं आज धन्यवाद देना चाहती हूँ इस बजट पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके नेतृत्व में काम करने वाले हमारे वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री बड़े भाई मनीष सिसोदिया जी को, जिन्होंने लगातार अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम से इस दिल्ली के लोगों को एक सपना साकार करने की पहल की ओर अग्रसर किया है। अध्यक्ष जी, ये भारतवर्ष देश का सबसे दुनिया का युवा देश है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अधिकतम जो आबादी है वो युवाओं की है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज इस देश का युवा खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। आजादी के 75 सालों के बाद भी बारी बारी भाजपा कांग्रेस लगातार लोगों को चुना, लेकिन लोगों ने, इन राजनीतिक दलों ने हर बार इन युवाओं के वोट का उपयोग तो किया, इन लोगों को सुनहरे सुखद सपने तो दिखाए, लेकिन उनके सपनों को पूरा करने का काम कभी भी इन सरकारों ने नहीं करा। अध्यक्ष जी, ये अखबार है, ये अखबार 5 साल में 20 लाख नौकरियां देंगे, इस हेडलाइन के साथ छपा है। अमूमन इस तरह की हेडलाइंस हम कब देखते हैं? जब देश के अंदर चुनाव हो रहा होता है, जब राज्यों के अंदर चुनाव हो रहा होता है, युवाओं के वोट को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इसके लिए भाइयों बहनों, हर साल हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, इस तरह के भाषण देश के प्रधानमंत्री के मुंह से, देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के मुंह से हम लोगों ने सुने। लेकिन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूं और बधाई देना चाहती हूं पूरे सदन को कि देश के इतिहास में आजादी के 75 साल बाद एक ऐसी सरकार आई है जो अपने बजट को नाम देती है रोजगार बजट। ऐसा बजट जो लाखों करोड़ों युवाओं के सपने को साकार करने की एक पहल है। अभी बहुत काबिल साथी इस सदन में कह रहे थे कि ये बजट बेकार है, इस बजट के अंदर गरीबों के लिए कोई पॉलिसी नहीं आई, इस बजट में गरीबों का ध्यान नहीं रखा गया। वो बिल्कुल सही कह रहे थे। क्या? क्योंकि आजादी के 75 सालों से लेकर आज तक सरकारों के लिए सिर्फ और सिर्फ गरीबों को देने के लिए मुफ्त 5 किलो राशन और 5 किलो गेहूं और 4 किलो चावल होता है। सिर्फ राशन गरीब को मुफ्त में मिल जाए, उनके लिए ये गरीबों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि उनकी एक पॉलिसी है कि उन्हें राष्ट्रभक्त नहीं, उन्हें अंधभक्त पैदा करने हैं। और अंधभक्तों को सिर्फ जब वो पेट तक सीमित रखेंगे तो ही वो इनकी जो संकुचित मानसिकता है, जो गंदी मानसिकता है, जो इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को छिड़ भिड़ करने की मानसिकता है,
जो हिंदू मुस्लिम को में बांटने, जाति विरोधी बातों को फैलाने में सफलतापूर्वक ये लोग उनको हासिल कर पाए, तो ऐसे अंधभक्तों को सिर्फ 5 किलो गेहूं और 4 किलो चावल तक सीमित करना ही इनको लगता है कि ये गरीबों के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, ये केजरीवाल सरकार का मॉडल है। केजरीवाल की सरकार ये कहती है कि गरीबों को अच्छी शिक्षा देंगे, गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, गरीबों को अच्छा पेयजल देंगे, गरीबों को अच्छा माहौल देंगे, और बच्चों को, गरीबों के बच्चों को नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला जब हम बनाएंगे, तब वास्तव में इस देश का विकास होगा, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तब जाकर हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया बनेगा। और ऐसे में ही अध्यक्ष जी, यह ऐतिहासिक बजट माननीय मनीष सिसोदिया जी, वित्त मंत्री जी के माध्यम से जो पेश किया गया है, मैं इसकी बहुत बहुत सराहना करती हूं, तारीफ करती हूं, और इस बात को कहना चाहती हूं अध्यक्ष जी कि ये जो सरकारें हैं जो 75 सालों से देश के गरीब लोगों को चंद मुट्ठी भर राशन, चंद जो है चीजों में उलझाकर और गुमराह कर कर रखती हैं, अब देश समझ चुका है। दिल्ली के अंदर ये जो मशाल जली थी, अब ये मशाल पहुंच गई है एक संघर्ष और जो है आंदोलन का रूप लेते हुए राज्य जो है पंजाब हमारा, जहां पर एक ऐतिहासिक क्रांति हुई। आप देखिए, इस देश के अंदर 10 मार्च को 5 अलग अलग राज्यों के रिजल्ट आते हैं। एक राज्य में पूर्ण बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनती है, और 4 राज्यों में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनती है। लेकिन अध्यक्ष जी, पूरे 15 दिन लगते हैं सरकार का स्वरूप देने में, मुख्यमंत्री चुनने में, मंत्री चुनने में, और वही केजरीवाल सरकार के नेतृत्व में 10 तारीख को रिजल्ट आता है और 15 तारीख 16 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होता है, और अगले ही दिन से काम होता है। जब तक इधर इनके प्रधानमंत्री जी मंत्री और मुख्यमंत्री फाइनल करते हैं, इतने में तो एक हफ्ते के रिपोर्ट कार्ड में पंजाब में भगवंत मान और केजरीवाल जी की सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है पेंशन्स का घोटाला निकाल कर लाती है, रोड कर्मचारियों को पक्का करने का काम करती है, 35,000 नई नौकरियां देने का काम करती है। इस देश के अंदर सरकारें चुनकर आई, एक सरकार ने युवाओं का, जैसे ये बजट है युवाओं रोजगार का, रोजगार बजट को यहां पर पेश करती है, और वहीं अपने दूसरे राज्य में सरकार बनते ही 35,000 नई नौकरियां लागू करने का काम करती है, और वहीं दूसरा एक राज्य है यूपी, जिसमें अनाउंसमेंट करते हैं बाबा कि लोगों को 5 किलो राशन और 4 किलो गेहूं मिलेगा।